मुरादाबाद में त्रिशूल भारतीय सैन्य संग्रहालय में अब भारतीय सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम की झलक देखकर लोग गौरवान्वित होंगे। बुद्धि विहार में नगर निगम की ओर से बनाए जा रहे इस संग्रहालय से युवाओं में देश प्रेम की भावना जागृत हो सकेगी। बुद्धि विहार में बनाए जा रहे सैन्य संग्रहालय को एडवेंचर जोन में भी तब्दील किया गया है। अब संग्रहालय में वीआर गेमिंग से लेकर आर्मी ऑब्स्टिकल कोर्स का अनुभव भी बच्चे कर सकेंगे। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि सैन्य संग्रहालय का निर्माण नगर निगम द्वारा पिछले 11 महीनों से किया जा रहा है। ये देश के सबसे अच्छे और अत्याधुनिक संग्रहालयों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि हमने लाइव ट्रेंच बनाई है जो पुराने समय में होने वाली लड़ाइयों को दर्शाएगी। इसमें ट्रेन, जंगल और अर्बन वॉरफेयर को भी दिखाया गया है। उन्होंने बताया कि आने वाली पीढ़ियां सेना के पराक्रम और शौर्य के साथ-साथ उनकी कार्यप्रणाली और सभी विंग की वर्दियों के बारे में भी जान सकेंगी, जिसे डिजिटल माध्यम से दर्शाया गया है। यहां 2 टैंक और MiG-27 भी स्थापित किया गया है। साथ ही शाम के समय लाइट एंड शो के माध्यम से भी सेना के पराक्रम को दर्शाया जाएगा। इसके अलावा सेना से संबंधित अन्य कई गतिविधियां भी शामिल रहेंगी। नगर आयुक्त ने बताया कि इस संग्रहालय का शुभारंभ 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर किया जाएगा। सर, ये जो वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है, तो इसमें क्या-क्या विशेषताएं हैं, ये जानना चाहेंगे। देखिए, नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा त्रिशूल इंडियन डिफेंस म्यूजियम का निर्माण बीते 11 महीनों से किया जा रहा था और ये अपनी तरीके का देश का एक सबसे अच्छे अत्याधुनिक रक्षा संग्रहालयों में से एक बनकर निकलेगा। इसकी हमें पूरी उम्मीद थी और हमें खुशी है कि इस उम्मीद पे हमारी टीम ने काम किया है। हम लोगों ने इसमें लाइव ट्रेंच बनाई है कि पहले ट्रेंच में लड़ाइयाँ होती थी, 1971 में लोंगेवाला की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी, उसे दिखाने का प्रयास किया है। टेरेन वॉरफेयर भी हमने दिखाया है, जंगल वॉरफेयर, अर्बन वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, ये सब चीजें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिजिटल तरीके से दिखाया है। आने वाली पीढ़ियां सेना के पराक्रम और शौर्य के साथ साथ उनकी फंक्शनिंग को भी समझ सके, इसके लिए हमने डिजिटल तरीके से अलग अलग विंग की क्या वर्दियां होती हैं उसको भी दिखाया है। हमने पैराट्रूपर्स के काम को दिखाया है। हमने माननीय रक्षा मंत्री जी के सहयोग से मिले 2 टैंक और MiG-27 को भी स्थापित किया है। साथ ही डोम थिएटर में हमने सेना के पराक्रम को दिखाती हुई मूवी बनाई है और शाम में साउंड एंड लाइट शो के माध्यम से भी सेना के शौर्य को प्रदर्शित करने का हमारा संकल्प है। इसके अलावा DRDO से जो हमें सामग्री मिली उसे फर्स्ट फ्लोर पे अलग से एक पूरा एग्जीबिशन हॉल बनाया गया है। इसके अलावा यूजुअली जो म्यूजियम में नहीं होता है वो हमने यहाँ करने का प्रयास किया है और वो है करके सीखने की पद्धति, और इसमें हमने 6-in-1 ऑब्स्टिकल कोर्स भी इंस्टॉल किया है। साथ ही चूंकि डिजिटल इंडिया का जमाना है और डिजिटल युग का जमाना वो है समय, इस समय अब की जरूरत को देखते हुए हमने युवा पीढ़ी आकर्षित हो इसके लिए लेजर गन गेम का सेटअप लगाया है और VR रूम अलग से बनाया है। ये सारी चीजें यूजुअली एक परंपरागत म्यूजियम में नहीं होती हैं। हमने इस पूरे परिसर को एक्टिविटी जोन के रूप में डेवलप किया है ताकि जो भी बच्चा, जो भी युवा आए वो न केवल सेना की उपलब्धियों, सेना के पराक्रम को देखे, बल्कि ऑब्स्टिकल कोर्स, VR जोन या लेजर गन गेम को खेल के उस माहौल को सीखने और अपने में आत्मसात करने का भी प्रयास करें। अच्छा सर, इसके अलावा जैसे बच्चों के लिए आपने बताया कि लेजर गन वगैरह का इस्तेमाल करके वो देख सकते हैं, तो और क्या क्या चीजें रहेंगी जिन चीजों का जो है लोग प्रयोग कर सकते हैं इसमें। देखिए, जैसे मैंने बताया कि वर्दी को लेकर लोगों की नॉलेज बढ़े, कौन सी वर्दी किस समय पहनी जाती है, इसको लेकर डिजिटल पैनल लगाए गए हैं, कियोस्क लगे हैं, वहां पर लोग बटन दबाकर अलग अलग टाइप की अलग अलग समय पे पहने जाने वाले यूनिफॉर्म्स की जानकारी ले सकते हैं। गन्स के रियल मॉडल हमें जबलपुर डिपो से मिले हैं, उनको हमने लगाया है, उनके बारे में जानकारियां रखी हुई हैं। फर्स्ट फ्लोर पर DRDO से मिले मॉडल, डिफेंस PSU से मिले मॉडल रखे हुए हैं। ये सारी चीजें जानकारी बढ़ाने का भी काम करेंगी और लोगों को प्रेरित करने का भी काम करेंगी। अच्छा सर, जैसे देखा जाए कि ये कब तक इसकी शुरुआत हो जाएगी, कब तक मुरादाबाद वासियों को इसकी सौगात मिलेगी। लगभग ये 90% हमारा काम पूरा हो चुका है और हमारी पूरी कोशिश है कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है, उसी दिन इसका भव्य शुभारंभ कर दिया जाएगा।
सर जैसे देखा जाए कि इसमें कोई विशेष रहेगा जो इसका उद्घाटन करेगा? ये अभी जो हमारी कोशिश है वो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पर आएं और इसका उद्घाटन करें। इस हेतु माननीय महापौर और माननीय मंडलायुक्त महोदय द्वारा निरंतर बातचीत की जा रही है, और जैसे ही इस पे कोई हमें औपचारिक आश्वासन मिलता है हम मीडिया को बताएंगे।